के मूवमेंट की खबर के साथ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 24,250 के करीब सपाट बंद हुआ। आज बाजार को मेटल, पावर, रियल्टी और प्राइवेट बैंकों से सपोर्ट मिला। वहीं एफएमसीजी, हेल्थ केयर और ऑटो शेयरों ने आज बाजार पर दबाव बनाया। पावर ग्रिड का शेयर आज करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। निफ्टी बैंक में आज तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी बैंक 266 अंक चढ़कर 57,800 के पास बंद हुआ। आज निजी बैंकों से इंडेक्स को सपोर्ट मिला। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर आज करीब 1.5% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। इसके अलावा फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी आज 1.5% की तेजी देखने को मिली। मेटल शेयरों में आज जोरदार खरीदारी रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। इंडेक्स के 15 में से 9 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। वेल्सपुन कॉर्प का शेयर 15% चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर बना। वहीं वेदांता और हिंजिंग के शेयरों में भी करीब 4% का उछाल देखने को मिला। रियल्टी शेयरों में आज बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुआ। प्रेस्टीज एस्टेट्स का शेयर आज 2.5% से ज्यादा चढ़कर इंडेक्स का टॉप गेनर रहा। वहीं ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में 2% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर भी आज 0.5% तक चढ़े। एफएमसीजी शेयरों में आज भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आज करीब 1% टूटा। इंडेक्स के 15 में से 13 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। ब्रिटानिया का शेयर 3.5% की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस और गोदरेज कंज्यूमर के शेयर भी आज 1.5% तक लुढ़के। ऑटो शेयरों की रफ्तार आज धीमी पड़ गई। निफ्टी ऑटो इंडेक्स आज करीब 0.5% गिरा। इंडेक्स के 15 में से 11 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। मारुति सुजुकी का शेयर आज 1.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टीवीएस मोटर के शेयर भी करीब 1% लुढ़के। आईटी शेयरों में भी आज बिकवाली हावी रही। निफ्टी आईटी इंडेक्स आज 0.5% लुढ़का। इंडेक्स के सभी 10 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। एलटीआई माइंट्री का शेयर करीब 2% टूटकर इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। इसके अलावा एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा के शेयर आज करीब 1% लुढ़के। इन्फोसिस और विप्रो के शेयरों में भी आज लाल निशान में ही कारोबार होता हुआ नजर आया। सरकारी बैंकों पर भी आज गिरावट का ही रुख रहा। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। इंडेक्स के 12 में से 7 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। पीएनबी का शेयर आज 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ इंडेक्स का टॉप लूजर रहा। वहीं एसबीआई और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 0.5% से 1% तक की गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर रेलवे शेयर गिरावट ही देखने को मिली है। इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर आज 1% से ज्यादा लुढ़का। वहीं आईआरसीटीसी के शेयर में 0.5% की गिरावट देखने को मिली। टीटागढ़ रेल और आरबीएनएल के शेयरों में भी आज लाल निशान में कारोबार देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ डिफेंस शेयरों में आज बिकवाली हावी रही। बीईएमएल का शेयर करीब 1% टूट गया। ज्यादातर अदानी ग्रुप शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। अदानी ग्रीन का शेयर आज करीब 1% चढ़ा। वहीं अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में आज करीब 1% का उछाल देखने को मिला। एसीसी का शेयर भी आज के कारोबार में 0.5% से ज्यादा ऊपर ही बंद हुआ। हालांकि इसके उलट अदानी टोटल गैस का शेयर 1% से ज्यादा टूटा। वेल्सपन कॉर्प में लगातार 5वें दिन शानदार खरीदारी देखने को मिली। आज इंट्राडे में शेयर 17% तक चढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए हमारे ब्रॉडर मार्केट की भी जरा बात कर लेते हैं। आज के कारोबार में स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स आज करीब 1% चढ़ा। स्मॉल कैप शेयरों में आईएफएल फाइनेंस का शेयर आज करीब 7% ऊपर दिखा। वहीं एजिस लॉजिस्टिक्स में भी 6% की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ आज निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स बिल्कुल सपाट बंद हुआ। अर्बन कंपनी के शेयर में आज 9% से ज्यादा की तेजी दिखाई दी। दरअसल शेयर पर यूबीएस ने बाई रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। वही टारगेट प्राइस 180 रुपए पर तय किया गया है। यूबीएस के मुताबिक अर्बन कंपनी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जिसके 84 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। FY29 तक नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 10,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जेबीएम ऑटो का शेयर आज फुल चार्ज में दिखाई दिया। शेयर में इंट्राडे में 8% तक की तेजी दिखाई दी। किस खबर से शेयर में ये तेजी आई है डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभी अग्रवाल। अभी बताइए।
जेबीएम ऑटो आज बिल्कुल फोकस में है क्योंकि रिपोर्ट सजेस्ट करती है बेन कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करने के लिए देख रहा है 2850 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा जेबीएम ऑटो के लिए। वो ये देख रहा है कि जेबीएम ऑटो का जो ईवी बिजनेस है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और वो जॉइंट कंट्रोल देख रहा है, ना कि सिर्फ एक माइनॉरिटी कंट्रोल। वो ये भी प्लानिंग और डिस्कशन में है कि एक ओमनी बस होल्डिंग कंपनी बनाई जाए जिसमें सारे जेबीएम ऑटो के ईवी बिजनेस को प्लेस किया जाएगा और उसमें फिर बेन कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। ये क्यों मैटर करता है? इसलिए क्योंकि जो जेबीएम ऑटो का मेन ईवी बस का बिजनेस है वो प्लेस्ड है जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जिसमें 85% जेबीएम ऑटो ओन करता है और 15% उनका आर्या ग्रुप प्रमोटर ग्रुप होल्ड करता है। जो जेबीएम ग्रीन एनर्जी है जो कि बैटरी बिजनेस और कंपोनेंट्स में है, वो 51% सब्सिडरी है जेबीएम ऑटो इलेक्ट्रिक का। और जेबीएम इको लाइफ मोबिलिटी जो कि ईवी लीजिंग के बिजनेस में और 10 to 12 इयर्स के लिए फ्लीट ओनर्स को ईवी बसेस लीज करती है, वो 83% ओन्ड है जेबीएम ऑटो से। और इसमें मोतीलाल ओसवाल ऑल्टरनेटिव्स ने 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। जेबीएम ऑटो के ईवी बिजनेस के प्रेजेंस की बात की जाए तो वो बहुत एक मेजोरिटी प्लेयर है ईवी बस सेगमेंट में, और जो इंटरसिटी इलेक्ट्रिक लग्जरी बसेस होती है उसमें मोर देन 50% का मार्केट शेयर है। उनके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ईवी बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है आउटसाइड चाइना, जिसमें 20,000 बसेस सालाना वो बना सकते हैं। ऑल्सो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ओनली फुल वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी कंपनी है, जिसमें व्हीकल्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, चार्जिंग इंफ्रा और फ्लीट सॉफ्टवेयर सभी इनसाइड मैनेज हो जाता है। उनके ऑर्डर बुक की बात की जाए तो उनके पास 9,000 ई बसेस का ऑर्डर बुक है जो कि अगले 2.5 साल में उनको एग्जीक्यूट करना है, और फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में उन्होंने तकरीबन 800 बसेस अभी तक सेल कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। जनरल अटलांटिक टीएजी से नुआमा वेल्थ में करीब 54% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एडवांस स्टेज में बातचीत कर रहा है। डील को लेकर जनरल अटलांटिक की ड्यू डिलीजेंस जारी है और करीब 17,000 करोड़ रुपए की वैल्यू पर सौदा होने की संभावना है। आज नुआमा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर में करीब 1% की तेजी दिखाई दी। आज के बाजार में शुगर शेयर काफी दबाव में रहे। बलरामपुर चीनी का शेयर आज करीब 5% टूटा। वहीं श्री रेणुका और बलरामपुर चीनी के और द्वारिका शुगर के शेयरों में भी 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। दरअसल चीनी के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू करने और स्टॉक की नियमित जांच करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर ईसीए के तहत कार्रवाई की बात भी की गई है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स 1 सितंबर से कीमतें बढ़ाने वाली है। कंपनी कारों और एसयूवीज की कीमतों में 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी करेगी। ये बढ़ोतरी आईसीई और ईवी दोनों ही मॉडल्स पर लागू होंगे। कितनी बढ़ोतरी होगी ये मॉडल्स अलग अलग वेरिएंट पर और अलग अलग मॉडल्स पर डिपेंड करेगा। यानी टाटा मोटर्स की कार खरीदने वालों के लिए सितंबर से गाड़ियां थोड़ी महंगी हो जाएंगी। वहीं इस खबर के बाद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली। सोने के भाव में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार में सोना 2,000 रुपए उछलकर 1,60,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं कॉमिक्स पर सोना $4,637 के करीब कारोबार कर रहा है। कमजोर अमेरिकी डॉलर से सोने को सपोर्ट मिला है। चांदी की चमक भी बढ़ती हुई नजर आई है। एमसीएक्स पर चांदी 4,000 रुपए से ज्यादा उछलकर 2,43,000 रुपए के करीब पहुंच गई है, जबकि कॉमिक्स पर चांदी $70 के आसपास है। कई दिनों की तेजी के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आज सुस्ती दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड करीब $93 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि WTI क्रूड $86 प्रति बैरल के आसपास नजर आया। दोनों ही क्रूड के लेवल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, जबकि घरेलू बाजार में कच्चे तेल की कीमत 8200 रुपए के पार रही। बाजार की नजर अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव पर बनी हुई है। तनाव बढ़ने की स्थिति में क्रूड की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब जान लेते हैं कि अगले हफ्ते के बड़े ट्रिगर्स क्या रहेंगे। अगले हफ्ते हॉरिजॉन इंडस्ट्रियल और ललिता ज्वेलरी की लिस्टिंग होगी। वहीं टेमसेंस इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ बंद होगा। साथ ही स्काईवेज एयर, हाईटेक इंजीनियरिंग और सिम्बायोटिक फार्मा लैब के आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने वाले हैं। इसके अलावा यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी आएंगे। वहीं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में फंड जुटाने पर विचार होगा। मार्केट टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक